यूपी के चंदौली में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में करीब 40 महिलाएं और बच्चे सवार थे, जिसमें 35 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन अभी तक 2 महिलाएं और 3 बच्चियों का कोई सुराग नहीं लग सका है। बताया गया कि नाव में 20 लोगों के ही बैठने की क्षमता थी, लेकिन 40 लोगों को बिठाने की वजह से नाव पलट गई। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया और उसके बाद मौके पर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची और लोगों को बचाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन अब तक नदी में डूबी 2 महिलाओं और 3 बच्चियों का पता नहीं लग सका है। इलाके के लोगों ने नदी पार करने का कोई इंतजाम नहीं होने पर प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। प्रशासन ने पीड़ितों को मुआवजा देने का भरोसा दिया। लगभग 2 महिलाएं, 3 बच्चियां जानकारी हुई है कि डूबी हुई है और उसके लिए यहाँ की लोकल गोताखोर और लोग लगे हुए हैं उसको निकालने के लिए। अचानक से किनारे आते आते नया हादसा हो गया। हम लोगों की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जो लोग लापता हैं उनकी लाशें निकाल ली जाएं और जिन परिवारों के साथ ये दुखद घटना घटी है सरकार उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन करे। अधिक संख्या में यात्री होने के कारण वो नाव कुछ बेस से टूटी भी और उसके बाद नाव डूब गई। अधिकतर लोग सकुशल तैरकर घाट तक पहुंच गए थे, पर 5 जो लोग हैं उनको अभी ढूंढा नहीं जा पा रहा है। उनमें 2 महिलाएं हैं, एक लगभग 64 साल की वृद्ध महिला है, एक 35 साल के आसपास की महिला है। बचाव और राहत का कार्य तेजी से एनडीआरएफ की टीम जो है वो कर रही है। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार कार ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों की टक्कर की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं। हादसे में सवार लोगों को चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। यह हादसा हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके के मुख्य चौराहे के पास हुआ। सामने से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो कि हरदोई तरफ से लखनऊ जा रही थी, उसमें टकरा गई है। एक एक्सीडेंट हुआ है, इसमें मामूली लूट रूप से चोटें आई हैं, कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पानी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा बह गया। पुल का हिस्सा बहने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में दिखा कि पुल के एक हिस्से पर कुछ लोग खड़े थे और पुल के बीच से तेज रफ्तार से पानी बह रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बर्धमान की, जहां पर किस तरीके से पानी के तेज बहाव ने पुल के एक हिस्से को बहा दिया। ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया किस तरीके से पानी तेज बहाव के साथ एक हिस्से को अपने साथ बहा ले गया और उस तरफ लोग खड़े हैं। अब हालात ये है कि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में कौशाम्बी के काजू गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश मान सिंह पासी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पैर में गोली लगने की वजह से घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश पासी पर कई इलाकों में लूट और अवैध वसूली के 22 मामले दर्ज हैं। काफ़ी इसका आतंक था इस जनपद में, जिसको कि आज हम लोगों ने काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 50,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित था और इस तरीके से एक बड़ी सफलता आज हम लोगों ने हासिल की है। इराक के नजफ में कोरोना वायरस से बचने के लिए वहां की ऐतिहासिक कुफा मस्जिद में भी दवा का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ईरान के लोगों को भी वहां आने से रोक दिया गया और मस्जिद समेत दूसरी जगहों पर दवा का छिड़काव किया गया। कर्मचारी वहां मस्जिद के हर हिस्से पर दवा छिड़कते नजर आए। नजफ शिया मुसलमानों का बड़ा धार्मिक स्थल है, जहां ईरान से बड़ी तादाद में लोग आते हैं, लेकिन ईरान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखने के बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया गया। राजधानी बगदाद में कोरोना वायरस के खौफ से प्रदर्शनकारी भी डरे दिखे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और मास्क लगाकर डटे नजर आए। कोरोना वायरस के डर से इराक में सभी स्कूल और कॉलेजों को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया और लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ईरान पर लगे ट्रैवल बैन को और बढ़ा दिया है। साथ ही ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी नागरिकों को इटली और दक्षिण कोरिया की यात्रा नहीं करने की सलाह भी जारी की है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर ट्रैवल बैन और बढ़ाने का फैसला अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से एक महिला की मौत के बाद लिया। The president authorized action today
to add additional travel restrictions on Iran. We will be using Section 212F, banning travel from Iran. Iran is also already under a travel ban, but we are expanding existing travel restrictions to include any foreign national who has visited Iran within the last 14 days. जब रेलवे क्रॉसिंग बंद हो तो हरगिज उसे पार करने की कोशिश ना करें, लेकिन तुर्की में एक ट्रक ड्राइवर ने यही गलती कर दी और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर कोई भी शख्स सिहर उठेगा। रेलवे क्रॉसिंग पर अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है, ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ट्रेन की जोरदार टक्कर से इस ट्रक के परखचे उड़ गए। सीसीटीवी में दर्ज हुई ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि अगर कोई शख्स किसी रेलवे क्रॉसिंग को बंद होने के बावजूद पार करने की कोशिश करता है तो उसका क्या हश्र हो सकता है। दरअसल ये हादसा यूं ही नहीं हुआ। इस हादसे के पीछे ट्रक ड्राइवर की अनदेखी को साफ महसूस किया जा सकता है। इस पूरी घटना को समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं तुर्की के अफयून प्रांत। अफयून, तुर्की, 6 फरवरी 2020 सुबह का वक्त। एक रेलवे क्रॉसिंग पर यह ट्रक बंद क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश कर रहा है। ट्रक का ड्राइवर इतनी जल्दी में है कि वो क्रॉसिंग पर लगे बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। इस दौरान वो ट्रेन के हॉर्न की भी अनदेखी करता है और ट्रक को आगे बढ़ाने लगता है। इससे पहले कि पटरियों के बीचों बीच पहुंचकर वो क्रॉसिंग को पार कर पाता, 8:06 और 59 सेकंड पर मालगाड़ी ट्रक को जोरदार टक्कर मार देती है और ट्रक मालगाड़ी के साथ 500 मीटर तक घिसटता हुआ चला जाता है। ये पूरा हादसा क्रॉसिंग पर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाता है। अब जरा इस हादसे को दूसरे कैमरा से भी देख लेते हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ से मालगाड़ी पूरी रफ्तार के साथ आ रही है तो दूसरी तरफ ये ट्रक रेलवे क्रॉसिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्रॉसिंग को पार करते वक्त अचानक ट्रक की रफ्तार धीमी हो जाती है, जबकि ट्रेन की अपनी रफ्तार बरकरार रहती है और यही वजह है कि मालगाड़ी अपने रास्ते में आने वाले ट्रक को जोरदार टक्कर मार देती है। इस टक्कर की वजह से ट्रक के परखचे जरूर उड़ जाते हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस खतरनाक हादसे में ड्राइवर की जान बच जाती है। मौत इस हादसे में ड्राइवर को छू कर निकल गई। साथ ही ये तस्वीरें उस ड्राइवर के लिए जिंदगी भर का सबक भी बन गई जिसने बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की भारी गलती। ये तस्वीरें देखकर ट्रक ड्राइवर समेत उन तमाम लोगों को यह सबक जरूर मिला होगा जो रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ाकर मौत का खतरा मोल लेते हैं। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान दिनेश के तौर पर हुई है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम है। पुलिस को बदमाश के कब्जे से कार भी बरामद हुई है। इसके अलावा बदमाश के पास हथियार भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। थाना सूरजपुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध गाड़ी है जो सेंट्रो सिल्वर कलर की है, पीछे आप देख रहे होंगे खड्डे में गिरी हुई है। इसका पीछा किया गया तो इसमें एक युवक बैठा हुआ था और बाहर में वो गाड़ी खड्डे में गिर गई। उसके बाद वो बाहर निकला और उसने पुलिस को फायरिंग की। पीछे से पुलिस भी आ रही थी, पुलिस ने फायरिंग की, इसमें उसको गोली लगी और उसको जो नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जानकारी से ये पता चला है कि ये जो है वो 25,000 का इनाम था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्टेशन पर रेलवे ने पहला रेल रेस्टोरेंट शुरू किया। जानकारी के मुताबिक इस रेस्टोरेंट को बनाने के लिए रेल के पुराने डिब्बों का इस्तेमाल किया गया है। बताया गया कि रेलवे स्टेशन पर बने इस रेस्टोरेंट में यात्रियों के अलावा आम लोग भी जा सकेंगे। इस रेस्टोरेंट के एक डिब्बे में चाय और नाश्ता मिलेगा, जबकि दूसरे डिब्बे में खाने का इंतजाम किया गया है। रेलवे ने इस रेस्टोरेंट के लिए इस्तेमाल किए गए पुराने डिब्बों को खूबसूरत तरीके से सजाया है और रेल रेस्टोरेंट में एक बार में 80 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई।
यूपी के मेरठ में एसएसपी दफ्तर के बाहर कुछ लोगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई की, लेकिन इस दौरान वहां मौजूद लोगों में किसी ने भी उस आदमी को बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। लोग वहां तमाशबीन बने उस आदमी को यूं ही पिटता देखते रहे। ऑफिस के बाहर हंगामा। कहा सुनी के बाद हुआ बवाल। एक शख्स पर कुर्सियों से ताबड़तोड़ वार। ये तस्वीरें हैं मेरठ के एसएसपी ऑफिस की, जहां दो गुटों के बीच हुई कहा सुनी ने एक ऐसे झगड़े का रूप ले लिया कि बवाल मच गया। इनमें से एक शख्स की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। हाथ पैरों से जब बात नहीं बनी तो एक शख्स ने कुर्सी से ही उस पर हमला कर दिया। एक के बाद एक इस शख्स पर कुर्सी के कई हमले किए गए। कुर्सी से हमला करने वाले शख्स के साथी भी उस पर लात घूंसों से हमलावर हो गए। इस दौरान इस शख्स की कुर्सी और लात घूंसों से तब तक पिटाई की गई जब तक कि वो बेसुध होकर पास ही रखी मेजों पर गिर नहीं गया। गुस्साए लड़कों ने इसके बावजूद भी उसे नहीं छोड़ा और उसकी पिटाई करते रहे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। टेलीफोन पर किसी बात को लेकर के बातचीत हुई, कहासुनी हुई। इसके बाद समझौते के लिए बुलाया फ़ोन करके, जो है कि आ जाओ यहीं, और कुटी चौराहे फिर दोनों में आपस में बातचीत में किसी बात को लेकर के मारपीट हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और वीडियो को वायरल कर दिया। यमुना प्राधिकरण नोएडा एयरपोर्ट के पास स्मार्ट सिटी बसाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के दायरे में यमुना प्राधिकरण स्मार्ट सिटी बसाएगा। ये देश में बनने वाली 5 स्मार्ट सिटी में एक होगी। जो देश में 5 नए स्मार्ट सिटी विकसित होने हैं, उसमें से एक स्मार्ट सिटी जो है जेवर एयरपोर्ट के चारों तरफ होगी। यूपी के बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ में 15,000 की इनामी बदमाश को मार गिराया। यूपी के उन्नाव में अचानक शहर के दौरे पर निकले डीएम ने सड़कों की खराब हालत के लिए जल निगम के इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाई। कई जगह सड़कें उखड़ी हुई हैं। बताया गया कि कुछ जगह जल निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा ये सड़कें उखाड़ दी गई हैं। यूपी के कानपुर में नशे में धुत एक लड़के ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के अलीगढ़ में एक महिला ने एक लड़के के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत एसएसपी से की, जिसके बाद मामले में कार्रवाई के आदेश दिए गए। यूपी के महोबा में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान जब्त कर एक शख्स को गिरफ्तार किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में लूट की कोशिश करने वाले एक बदमाश को उल्टे पांव भागना पड़ा। बदमाश ने जिस लड़के को लूटने के लिए उसे पिस्तौल दिखाई, उस लड़के के पास भी पिस्तौल थी। लड़के ने पिस्तौल से फायर की, जिसके बाद बदमाश लूट की बजाय उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। दिन शनिवार, वक्त शाम के 4 बजे।
ये वायरल वीडियो बेशक अब से कुछ महीने पहले का है, लेकिन इस वीडियो के जरिए जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि कैसे दो लड़के सड़क के किनारे खड़े हैं और अचानक उनके सामने एक सफेद रंग की चमचमाती हुई कार आकर खड़ी होती है। ये लड़के नहीं जानते कि अगले ही पल इनके साथ क्या होने वाला है। एक शख्स इस चमचमाती हुई गाड़ी से उतरता है और इस शख्स पर रिवॉल्वर तान देता है। एक बार फिर देखिए कि कैसे ये शख्स गाड़ी से निकलता है और नीली टी-शर्ट में मौजूद लड़के पर रिवॉल्वर तान देता है। लेकिन कार में आए शख्स को इस बात का हरगिज यकीन नहीं था कि उसकी इस हरकत का जवाब उसे कैसे मिलने वाला है। वो जिस नीली टी-शर्ट वाले लड़के पर रिवॉल्वर तानता है, उस लड़के के पास खुद रिवॉल्वर है और वो अपनी रिवॉल्वर से उस पर फायर कर देता है। गोली उसके हाथ में लग जाती है और वो बदहवास होकर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता है। जानकारी के मुताबिक कार से आया शख्स कोई और नहीं बल्कि एक बदमाश था जिसने दिन दहाड़े लूट की कोशिश की थी। वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो सकता था अगर नीली टी-शर्ट में मौजूद ये लड़का जवाबी फायर नहीं करता। पीड़ित के मुताबिक हमलावर के अलावा गाड़ी में 3 और लोग भी मौजूद थे, जिनमें से एक ड्राइविंग सीट पर बैठा था जबकि 2 पिछली सीट पर बैठे थे। यानी इस वारदात के वक्त कुल 6 लोग मौके पर मौजूद थे जो दिन दहाड़े हुई फायरिंग की इस घटना के चश्मदीद थे। कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली सरकार की ओर से देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी देने पर सियासी घमासान मच गया। दिल्ली सरकार के पास 1 साल से ज्यादा समय तक देशद्रोह केस चलाने की फाइल लंबित थी। लेकिन एक दिन पहले दिल्ली सरकार ने कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। दिल्ली सरकार ने अनुमति दी है। हमने किसी भी मसले में बीते 5 सालों में एक भी मुकदमा ऐसा नहीं, एक भी मसला ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रकार की मंजूरी सरकार ने रोक ली हो या ना दी हो। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद कन्हैया कुमार भी सामने आए और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। ये सरकारें जो देश की जनता को उनके बुनियादी सवालों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, अपनी असफलता को छुपाने के लिए एक फर्जी बहस, फर्जी मुकदमा, फर्जी वातावरण तैयार किया जाता है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन देरी के लिए आम आदमी पार्टी को निशाने पर भी लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस पे बहुत समय लगाया और इस देर की आवश्यकता नहीं थी। अब उन्होंने जब कार्रवाई के लिए सैंक्शन दे दिया है तो कम से कम मुकदमा आगे बढ़ेगा। जबकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार का खुलकर समर्थन किया और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार पर हमला बोला। मध्य प्रदेश के सीधी में एक सभा के दौरान कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने अपनी ही सरकार पर अनदेखी के आरोप लगा दिए। इससे पहले कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी पर भी कई सवाल उठे थे। और अब अजय सिंह राहुल ने भी कमलनाथ सरकार पर सुनवाई नहीं करने की आरोप लगाकर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। हमों का बहुत कल्पना रही कुछ काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, सिंचाई के साधन के और वो सब चीजन की तरफ, लेकिन आज हमारा सुनवाई नहीं है। कमलनाथ सरकार पर सवाल उठते ही बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया और मुख्यमंत्री पर बड़े नेताओं की अनदेखी का आरोप लगा दिया। चाहे बात कांग्रेस पार्टी के संगठन की हो या सरकार की हो, ये बात सही है कि कांग्रेस के नेताओं सहित पूर्व मंत्रियों को भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में आरक्षण देने की तैयारी पर सियासत गर्मा गई। एक दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने इस मुद्दे पर जल्द अध्यादेश लाने का ऐलान किया था और नौकरी में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के मुद्दे पर कानूनी सलाह लेने की बात कही थी। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी स्कूलों में, महाविद्यालय में 5% मुसलमानों को आरक्षण देने में कोई भी एतराज नहीं है। नवाब मलिक के इस ऐलान के बाद बीजेपी सामने आई और महाविकास आघाड़ी पर तीखा हमला बोला। दरअसल इस तरीके की तुष्टीकरण की बातें करना मुझे लगता उचित नहीं है। जो भी व्यवस्था हो सभी को साथ लेकर चलने की हो। जबकि बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने उद्धव सरकार के फैसले का समर्थन तो किया, लेकिन इस पर राजनीति ना करने की सलाह दी। मुझे लगता है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अभी इस संवेदनशील मसले पर सियासत करने के बजाय अल्पसंख्यकों के लिए अगर न्याय की बात वो करते हैं तो उन्हें कर दिखाना चाहिए।
राजस्थान के कोटा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को काले झंडे दिखाए। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोटा पहुंची स्मृति ईरानी का काफिला एयरपोर्ट से सड़क के रास्ते निकल रहा था। तभी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े होकर उन्हें काले झंडे दिखाने लगे। ये कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई और एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। हालांकि इससे पहले कि प्रदर्शनकारी और आगे बढ़ते, वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे भी ले रखे थे। यूपी के हरदोई से अगवा छात्र लखनऊ के कैसरबाग में मिला। पुलिस ने छात्र को उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के मुताबिक हरदोई के शाहबाद का रहने वाला अंकुर यादव हाई स्कूल का छात्र है। वो शनिवार रात कैसरबाग पुलिस के पास पहुंचा। उसने बताया कि वो हिंदी की परीक्षा देकर घर जा रहा था कि रास्ते में कार सवार बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। उधर छात्र का दावा है कि वो किसी तरह बदमाशों के चंगुल से बचकर भाग निकला। ब्लैक कलर की कार आई, उसमें मुझे जबरदस्ती डाल दिया गया। मेरा बैग और जॉकेट वहीं गिर गया। फिर वो मुझे हरदोई ले गए पहले, फिर वहाँ से मुझे लखनऊ लाए। फिर उन्होंने एक जगह पर रोका। एक रिक्शे वाले से फ़ोन लिया, उसका मुझसे नंबर मांगा। चाचा का नंबर उसके पास पहले से था। मैंने मम्मी का नंबर दिया, तब भी उसने मारा। फिर उसने बात की। जब वो बात कर रहा था तो मैं वहाँ से भागा। गुजरात के वलसाड में एक शख्स पर बिल्डिंग का हिस्सा आफत बनकर टूट पड़ा। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें यह शख्स अचानक अपने स्टूल से उठता है और सड़क की तरफ जाने लगता है कि तभी कस्तूर प्लाजा बिल्डिंग का एक स्लैब उस पर टूटकर गिर पड़ता है। यह शख्स इस हादसे में बुरी तरह घायल हो जाता है। चौवालीस सेकंड का काउंटडाउन। हादसे की उलटी गिनती। सीसीटीवी में डराने वाली तस्वीरें। हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें गुजरात के वलसाड जिले से आई हैं, जहां अचानक इस शख्स पर एक बिल्डिंग का हिस्सा आफत बनकर टूट पड़ा। कहा भी जाता है कि आफत और मौत बताकर नहीं आती। इस बात को समझने के लिए सीसीटीवी में दर्ज इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। वलसाड जिले के उमर गांव में एक शख्स अपनी दुकान के बाहर चलते हुए स्टूल पर बैठ जाता है और मोबाइल पर किसी से बातें करने लगता है। अगले 44 सेकंड रोंगटे खड़े करने वाले हैं। स्टूल पर बैठे शख्स को नहीं पता कि अगले कुछ पलों में उसके साथ क्या होने वाला है। ये बेफिक्री के साथ फोन पर बातें कर रहा है। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि लोग भी बेधड़क होकर आ जा रहे हैं। लेकिन 5 सेकंड पहले यह शख्स अचानक अपने स्टूल से उठता है और सड़क की तरफ जाने लगता है। तभी कस्तूर प्लाजा बिल्डिंग का एक स्लैब उस पर टूटकर गिर पड़ता है। यह शख्स इस हादसे में बुरी तरह घायल हो जाता है। जैसे ही यह हादसा हुआ, आसपास के दुकानदार मौके पर जुट गए और घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। एक बार फिर देखिए कि कैसे शख्स के साथ यह पूरा हादसा हुआ। दरअसल ये बताया जा रहा है कि उमर गांव में मौजूद जिस बिल्डिंग के स्लैब गिरने से यह हादसा हुआ, वो बिल्डिंग काफी दिनों से जर्जर थी। जिस पर प्रशासन का ध्यान नहीं गया। यही वजह रही कि इस शख्स को प्रशासनिक लापरवाही का खमियाजा उठाना पड़ा और यह हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल हादसे में घायल शख्स को बेहतर इलाज के लिए मुंबई रेफर कर दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद बंद रास्तों को खोलने का काम शुरू कर दिया गया। वहां एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद इलाके की जो ज्यादातर सड़कें हैं उन पर कई फीट तक बर्फ जम गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने मशीनों की मदद से रास्तों पर जमी बर्फ हटवाने का काम शुरू करवाया ताकि उन रास्तों पर ट्रैफिक शुरू किया जा सके, क्योंकि बर्फबारी के बाद सड़कें बंद होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। हालात इतने खराब थे कि हर तरफ सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही थी। सड़कें बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन के जरिए सड़क से बर्फ के ढेर उठाकर किनारे रखे गए। रास्तों पर बर्फ की मोटी परत हटाने के लिए कई कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा है कि उसे हटाने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के कोटा में कांग्रेस के एक नेता सड़क पर खुदाई कर रहे कुछ मजदूरों से उलझ गए। बताया गया कि ये मजदूर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे की तैयारियों में जुटे हुए थे, जिनको वहां के कांग्रेस नेता ने बिना इजाजत सड़क पर काम करने का आरोप लगाते हुए रोक दिया, जिसके बाद मजदूरों और कांग्रेस नेता के साथियों के बीच झड़प शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही कई पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और हंगामा शांत कराने लगे, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ और लोग एक दूसरे के साथ काफी देर तक सड़क पर ही गुत्थम गुत्था होते रहे। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने दोनों पक्षों को समझाकर किसी तरह हंगामा शांत करा दिया। दिल्ली के दंगा प्रभावित खजूरी खास में पीड़ित जवान की मदद करने बीएसएफ की टीम उसके घर पहुंची। ओडिशा में तैनात बीएसएफ के जवान मोहम्मद अनीस के घर को पिछले दिनों हिंसा के दौरान जला दिया गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद बीएसएफ के अधिकारी कुछ जवानों के साथ मोहम्मद अनीस के घर पहुंचे और उसके परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान बीएसएफ ने अपने जवान के परिवार वालों को अनाज, फल और दूसरा सामान दिया। अधिकारियों के साथ ही बीएसएफ की इंजीनियरिंग टीम भी वहां पहुंची, जिसने बीएसएफ जवान के घर में हुए नुकसान का जायजा लिया। हमारे परिवार का बच्चा है, उसका घर जलाया गया, हम पूरे मकान को रिपेयर करेंगे और इनको जो है हमारी तरफ से हमारा जो फंड है वेलफेयर फंड से इनको पैसा भी देंगे और जो मदद चाहिए वो करेंगे। बीएसएफ की टीम के घर पहुंचने पर जवान के पिता ने खुशी जताई, साथ ही उन्होंने बताया कि हिंसा वाली रात उनके घर पर क्या हुआ था। गाड़ी में आग लगा दिया, कोई आकर हमारे घर पे ऊपर से जंजीर लगा दिया, मैं सारे 5 परिवार रह गए घर के अंदर में। यूपी के मेरठ में एक महिला ने बीच सड़क पर एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। आरोप ये है कि ये लड़का कॉलेज के बाहर खड़े होकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे नाराज एक महिला ने लड़के को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। महिला ने लड़के पर कई चप्पलें बरसाईं और लातें भी मारी। सड़क पर हो रहे हंगामे को देख वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन एक आदमी ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन महिला नहीं रुकी। हालांकि बाद में लोगों ने किसी तरह महिला को शांत कराया और लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में ट्रक और कार के बीच टक्कर हुई। कार को जैसे ही टक्कर लगती है वैसे ही ट्रक पूरी रफ्तार के साथ धराशायी हो जाता है और जमीन पर घिसटने लगता है। अचानक हुए इस हादसे को देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई और लोग घायलों की मदद में जुट गए। रोंगटे खड़े कर देने वाले 13 सेकंड। सीसीटीवी में दर्ज भयानक हादसा। बेकाबू ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। ये डरा देने वाली तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर की हैं। सड़क पर बेकाबू रफ्तार कैसे कहर मचा सकती है, सीसीटीवी में दर्ज इन तस्वीरों को देखकर यह बखूबी समझा जा सकता है। इस हादसे की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उन 13 सेकंड पर गौर करना होगा, जिन 13 सेकंडों में सीसीटीवी की शांत से दिखने वाली ये तस्वीरें अचानक किसी तूफान में तब्दील हो गईं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें सांबा के एक बाजार की हैं। बाजार लगभग बंद है और इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर नजर आ रहे हैं। कोई नहीं जानता कि अगले कुछ सेकंडों के भीतर यहां क्या होने वाला है। अचानक सीसीटीवी में काले रंग की कार दिखाई देती है जो औसत रफ्तार में आगे बढ़ रही है।
इस कार के ठीक पीछे एक बाइक भी आ रही है। ये बाइक भी अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इसी बीच एक ट्रक तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ता दिखाई देता है और काले रंग की कार को टक्कर मार देता है। कार को जैसे ही टक्कर लगती है वैसे ही ट्रक पूरी रफ्तार के साथ धराशायी हो जाता है और जमीन पर घिसटने लगता है। अचानक हुए इस हादसे को देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और लोग घायलों की मदद में जुट जाते हैं। एक बार फिर देखिए कि कैसे बीच बाजार ट्रक अपनी रफ्तार की वजह से बेलगाम हुआ और कैसे ये हादसा हुआ। इस हादसे को देखकर नहीं लगता कि इसमें किसी की जान बची होगी, लेकिन हैरानी इस बात की रही कि कार सवार और ट्रक का ड्राइवर इस हादसे में मामूली रूप में घायल हुए हैं, जबकि बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि अगर इस दौरान बाजार खुला होता तो इस हादसे की वजह से कोई बड़ा हादसा जरूर हो सकता था, क्योंकि जिस तूफानी रफ्तार के साथ ये एक्सीडेंट हुआ वो रफ्तार रास्ते में आने वाले कई लोगों के लिए मौत का सबब हो सकती थी। लेकिन गनीमत रही कि ना तो हादसे के वक्त बाजार ही खुला था और ना ही इस हादसे की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी। पटना में कुछ बदमाशों ने हथियार दिखाकर एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में लूटपाट की। जिस वक्त बदमाश फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुसे वहां कई ग्राहक भी पैसे जमा करवाने के लिए पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि हाथों में पिस्तौल लेकर कुछ लोग इस फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुसे और वहां मौजूद सभी लोगों को डराकर एक तरफ बिठा दिया, जबकि कुछ बदमाश वहां से पैसे लूटने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारी और आम लोग डर के चुपचाप बैठे रहे, जबकि बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में जमकर लूटपाट की। मास्क लगाए हुए था और एक हेलमेट भी पहन डाले हुए था। फायर की हाथ में क्या था? एक पिस्टल। हाथ में सब सारे लोगों के हाथ में पिस्टल था और वो डरा रहे थे, बार बार सबको हटा दे रहे थे, बोल रहे थे कि कैश निकालो वरना मार दूंगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के कई अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और घटना की जांच तेज कर दी। कुछ कस्टमर थे, किसी के पास 20,000 और जो उनके एम्प्लॉई हैं उनके पॉकेट में जो कुछ पैसे थे वो सब पैसे की जो टोटल जो जोड़ कर आ रहा है उसमें 2,80,000 रुपये जो है उसके द्वारा बताया जा रहा है। इस लूटपाट के दौरान बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के कुछ कर्मचारियों से मारपीट भी की। शिमला में एक बार फिर हो रही बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम बदल गया और इसका सबसे ज्यादा असर शिमला और कुफरी में देखने को मिला। कुफरी में तो इतनी बर्फ पड़ी कि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई। पहाड़ बर्फ से ढक गए तो पेड़ उससे लद गए। रास्तों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान हो गई। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हर तरफ सन्नाटा छा गया। मौसम विभाग ने पहले ही इस बर्फबारी का अनुमान जता दिया था, लेकिन इससे लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई। रूस के साइबेरिया में एक पायलट ने जमी हुई झील की सतह पर अपना विमान उतारने का करतब दिखाया। लेक बाइकल नाम की यह झील दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी झील मानी जाती है, जिस पर विमान को उतारना बेहद खतरनाक काम था। लेकिन पायलट ने खतरे की परवाह किए बिना इस जमी हुई झील पर अपना छोटा विमान लैंड करा दिया। हालांकि इस झील की सतह पर मौजूद बर्फ की परत पिघलने की वजह से काफी पतली और कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से पायलट को वहां उतरने से मना किया गया था। लेकिन उसने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपना विमान लेकर झील के ऊपर उड़ने लगा। कुछ देर बाद वो विमान को नीचे लाया और जमी हुई झील पर उसे लैंड करा दिया। इस दौरान उसकी टीम के दूसरे साथी भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने उसकी मदद की। थोड़ी देर तक वहीं रुकने के बाद उसने दोबारा उड़ान भरने की तैयारियां शुरू की और जमी हुई झील पर विमान को दौड़ाते हुए उसने वहां से टेक ऑफ भी कर लिया। अयोध्या में एक महिला ने अपने पति की पुलिस में शिकायत की। यूपी के अयोध्या में एक महिला की शिकायत पर उसके पति पर दहेज के मामले में शिकायत कर कार्रवाई का आदेश सीओ सिटी ने दिया। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सोनू नाम की बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक पिस्तौल और चोरी की बाइक भी बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सीएम दफ्तर की उप सचिव सौम्या चौरसिया के घर को सील कर दिया गया है।
यूपी के हाथरस में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड ओमवीर सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके पास से यूपी बोर्ड की 60 कॉपियां भी मिली हैं। 60 कॉपियां जो है इनके कस्टडी से मिली हुई है। मास्टरमाइंड सॉल्वर के रूप में जाने जाते हैं। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और एक आरोपी को 10 लाख रुपए की शराब के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में गुटखे के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। देश के 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट में तेजी आई है। ये आंकड़े जनवरी महीने के हैं, जिनके मुताबिक देश के 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट जनवरी महीने में 2.2% रही। ये लगातार दूसरा महीना है जब इन क्षेत्रों के आंकड़ों में मामूली सुधार हुआ है, क्योंकि इससे पहले दिसंबर महीने में देश के 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट 2.1% रही थी। कोर सेक्टर में कोर से मतलब होता है बुनियादी और सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र या उद्योग। यानी देश के 8 कोर सेक्टर में तेजी का मतलब है 8 बुनियादी क्षेत्रों या उद्योगों के उत्पादन में तेजी। इनमें सीमेंट, स्टील, बिजली और रिफाइनरी सेक्टर में उत्पादन बढ़ा है, जो सरकार के लिए राहत की खबर है। हालांकि नेचुरल गैस और कच्चे तेल के उत्पादन में लगातार गिरावट ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी। बुंदेलखंड के ललितपुर में बीच बाजार एक महिला ने एक मनचले की पिटाई कर दी। आरोप यह है कि जिस शख्स की महिला ने पिटाई की वो नशे में धुत होकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन जब किसी ने आरोपी को रोकने या समझाने की कोशिश नहीं की तो महिला ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया और आरोपी की सरे बाजार चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का ये वायरल वीडियो है बुंदेलखंड के ललितपुर जिले का। एक महिला इस शख्स की चप्पलों से पिटाई कर रही है। बीच बाजार तमाम लोगों के बीच ये महिला इस शख्स पर एक के बाद एक कई चप्पलें बरसाती है। इस दौरान महिला के हाथ से चप्पल छिटक जाती है, लेकिन वो दोबारा चप्पल उठाकर उसे पीटने लगती है। ये शख्स बचाव की कोशिशें भी करता है, लेकिन महिला का एक भी वार बेकार नहीं जाता और वो इस शख्स को सबक सिखाना चाहती है। अच्छी तो कही हो गई। दरअसल ये वायरल वीडियो है ललितपुर के मेहरौनी कोतवाली का। यहाँ जब ये महिला नगर पंचायत के दफ्तर के सामने से गुजर रही थी, इसी दौरान शराब के नशे में धुत इस शख्स ने महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने इस मनचले को सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई शुरू कर दी। हैरानी की बात यह कि इस दौरान बाजार में मौजूद तमाम लोग इस घटना के चश्मदीद बने रहे, लेकिन किसी ने भी इस पिटाई को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। और क्या दिया तुमको? हैरानी की बात यह कि इस दौरान बाजार में मौजूद तमाम लोग इस घटना के चश्मदीद बने रहे, लेकिन किसी ने भी ना तो इस पिटाई को रोकने की हिम्मत जुटाई और ना ही किसी ने आरोपी को पुलिस थाने ले जाने की जहमत उठाई। हाँ, इतना जरूर है कि भीड़ के बीच में से ही किसी ने इस घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया और इस वीडियो को वायरल कर दिया। समुदाय को शिक्षा में आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द अध्यादेश लाएगी। ये ऐलान महाराष्ट्र विधान परिषद में एनसीपी नेता और महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने किया। उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षा में 5% आरक्षण वाला अध्यादेश बहुत जल्द पारित किया जाएगा और इस अध्यादेश के पारित होने के बाद महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों में 5% सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को ही दाखिला मिलेगा। साथ ही महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों को नौकरी में भी आरक्षण देने पर विचार कर रही है और इसके लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। इससे पहले 2014 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार ने मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और नौकरी में 5% आरक्षण दिया था, लेकिन नौकरी के आरक्षण को बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण को लेके हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी स्कूलों में, महाविद्यालय में 5% मुसलमानों को आरक्षण देने में कोई भी एतराज नहीं है। उसको लेके अगर अलग से निर्णय लेके कानून बनाया जाएगा और बाकी विषय जो नौकरी का है या प्राइवेट स्कूलों का है उसको लेके अलग कानून बनाने के लिए हम पूरी तरह से कानूनी सलाह मशवरा करेंगे।
नवाब मलिक के इस ऐलान के बाद बीजेपी सामने आई और महाविकास आघाड़ी पर तीखा हमला बोला। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संविधान का हवाला देते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण को गलत बताया। हमारा सीधा कहना है कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के संविधान में, भारत के संविधान में धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार का आरक्षण देने का प्रयास हुआ तो ओबीसी का आरक्षण और मराठा आरक्षण दोनों खतरे में पड़ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर कोलकाता जाएंगे, जहां वो सीएए के समर्थन में एक रैली करेंगे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जन जागरण अभियान के तहत ये रैली कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में होगी, जिसमें करीब 1 लाख लोगों के जुटने का अनुमान जताया गया है। ये रैली दोपहर 2:30 बजे होगी, जिसमें सीएए को लेकर फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश होगी। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने नागरिकता कानून पर लोगों में भ्रम फैलाया है, जिसे इस रैली के जरिए दूर किया जाएगा। रैली के बाद अमित शाह शाम 4 बजे कालीघाट मंदिर जाएंगे। इसके अलावा अमित शाह राजारहाट इलाके में बनी एनएसजी की एक नई इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि कोलकाता दौरे के दौरान अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक जरूरी बैठक भी करेंगे। पंजाब के लुधियाना में एक रेलवे फाटक पर हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार कुछ लोग रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन आ गई, जिसके बाद वहां से गुजर रहे कुछ बाइक सवार तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। इस दौरान रेलवे ट्रैक से चिंगारी भी निकलती दिखाई दी। हादसे के बाद ट्रेन कुछ देर के लिए वहां रुकी, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रेन वहां से चली गई। फाटक बंद था, पब्लिक जा रही थी नीचे से। हाँ, नीचे से क्रॉस कर रही थी। प्रशासन भी था, मतलब प्रशासन कौन मानता है पब्लिक, उसी में शताब्दी आ गई। रेलवे फाटक पर हुए हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से कई बाइकें बुरी तरह से पिचक गईं। यही नहीं, पटरियों के पास कुछ लोगों के शव भी दिखाई दिए। ट्रेन ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, एक मुंडा इंजर्ड हैगा। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने फाटक पर तैनात रेलवे कर्मचारी को ही हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। फाटक वाले की गलती है, अगर ट्रेन का टाइम सी तो गेट क्यों खोलिया, फाटक क्यों खोलिया। बाद में हादसे में घायल लोगों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान वहां एक महिला रोती बिलखती दिखाई दी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें कईयों की हालत गंभीर है। पंजाब के मोहाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता, थोड़ी देर में आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से काला धुआं निकलता और पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। आग लगने की सूचना फौरन पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि देर शाम तक भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी पानी की पाइप से आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात ये रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। खबरें हैं कि एटीएम से 2000 रुपए के नोट हटाने का काम शुरू हो गया है और एक साल में देश के सभी एटीएम से 2000 के नोट निकालने करीब बंद हो जाएंगे, जिसके लिए बैंकों ने अपने एटीएम से 2000 के नोट वाले डिब्बे हटाने और उनकी जगह 500 के नोट रखने की जगह बनाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि 2000 के नोट चलन से हट जाएंगे। बाजार में 2000 के नोट पहले की तरह चलते रहेंगे और जिन्हें जरूरत होगी वो बैंक से भी 2000 के नोट ले सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक एटीएम से 2000 के नोट हटाने का कोई आदेश केंद्र ने जारी नहीं किया है, बल्कि लोगों की सहूलियत के लिए बैंकों ने इन्हें हटाने का फैसला किया है, क्योंकि बैंकों का दावा है कि 2000 के नोट के बदले में उसका चेंज कराने के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। इसी वजह से बैंकों ने एटीएम में 2000 के नोट भरने का काम पहले ही कम कर दिया था। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस घटना में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए
और ये घटना तब हुई जब जमीन के विवाद में गांव के प्रधान और उसके साथियों ने दूसरे पक्ष के घर पर पत्थरों से हमला बोल दिया। यही नहीं, इस दौरान एक आदमी पिस्तौल से फायरिंग करता भी दिखाई दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने जान बचाने के लिए फायरिंग कर रहे आदमी और उसके साथियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बाद में गोली चलाने वाले आदमी और उसके साथियों ने भी पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से गाली गलौज करते रहे। बाद में गोली चला रहा आदमी वहां से चला गया और पास की एक छत से दूसरे पक्ष के लोगों को पिस्तौल से डराता दिखा। जमीन है पुराना, वो जमीन है, वो सब लोग कब्जा कर रहे थे। बोलने पे सब लोग फायरिंग कर रहे थे, गोली चला रहे थे, ईंटा पत्थर भी मार रहे थे। हम लोग अपना जान बचा के भागे हैं। काफी देर तक वहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करते रहे, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। अभी इसमें दोनों पक्षों के जो लोग मौके पर मिले उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलवाया गया है थाने पर, और इसमें जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी निष्पक्षता से जांच करके जो आरोपी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिहार के बेगूसराय में एक नर्सिंग होम में बच्चे की मौत के बाद घरवालों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। बच्चे के घरवालों ने इलाज के दौरान डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए सड़क जाम कर दी, जिसके बाद सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे 2 लोगों को पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले जाने लगी, जिसका दोनों विरोध करते दिखे। बाद में पुलिस के जवान दोनों को गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते दिखे, जिसके बाद दोनों पुलिस से हाथापाई करने लगे। तभी वहां एक दूसरा आदमी भी आ गया और वो भी पुलिस के साथ बहस करने लगा, जिसके बाद पुलिस का एक जवान एक आदमी पर थप्पड़ भी चलाता दिखा। हंगामा बढ़ा तो वहां लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि बाद में पुलिस ने तीनों को छोड़ दिया। इससे पहले एक महिला नर्सिंग होम के बाहर बच्चे को गोद में लेकर सड़क पर बैठी दिखाई दी, जिसके आसपास लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दी।